कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका पहला बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक हम कलाम पाक में से तिलावत करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका पहला बाब 14वीं आयत से 18वीं आयत तक। कोई भी जमात में से बुलंद आवाज से तिलावत करने में मदद कर सकता है। खुदावन के पाक कलाम में लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फर्ज और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया कि जो मेरे बाद आता है, वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फर्ज पर फर्ज, इसलिए कि शरीयत और मूसा की मार्फत दी गई, मगर फर्ज और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया, तशरीफ रखें। हालेलुया हालेलुया। आवाज बड़ी काट है तो बता दे। हालेलुया। सब खुश हैं? किस लिए खुश हैं? क्यों खुश हैं? आज क्या है? बड़ा दिन। क्रिसमस जो है बड़ा दिन है। ये बार बार जितनी हमारी जिंदगी है खुदा ने मिली उतने साल बार बार आता है, और हमारे जज्बात और हमारे ख्यालात और हमारे अकायद की अक्कासी होती है कि हम किस कदर अपने खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते हैं, जानते हैं, अपने खुदा के करीब हैं और अपने खुदा को इज्जत और जलाल देने के लिए मौजूद होते। इसलिए इबादत करना, दुआ करना, खिदमत करना, परस्तिश करना और बाइबल पढ़ना, ये सारा कुछ अपने खुदावंद को इज्जत और जलाल देने के लिए हम करते हैं, उसकी खूबियां बयान करने के लिए करते हैं। तो क्रिसमस जो है ये हमें फिर से याद दिलाता है कि हम किस शख्सियत को मानते हैं, कितना मानते हैं, कितना जानते हैं। यूहन्ना रसूल भी इसी बात को पेश करते हुए बयान करता है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और फिर कहते हैं हमने उसका ऐसा जलाल देखा जो बाप के इकलौते का जलाल है। फिर कहता है यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी लिखने वाला, और पुकार कर कहा कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया था, जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा क्योंकि वो मुझसे पहले था, क्योंकि उसी की ममूरी में से हम सब ने पाया। क्या पाया हमने? फजल पर फजल। और फिर कहते हैं इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु की मार्फत पहुंची, और खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। आपने अपने बच्चों को कंट्रोल करना है ताकि हम इबादत को उसके तकद्दस को बाहर रख सकें और कलाम को संजीदगी से सुन सकें। खुदा को किस किसने देखा? कभी देखा? नहीं देखा? किसी ने खुदा को नहीं देखा? किसी ने नहीं देखा। ना कोई शख्स खुदा को देख सकता है। और इस पैराग्राफ में से जो मजमून मैंने निकाला है तजस्सुम अल मसीह का मकसद, यीशु मसीह के मुजस्सम होने का मकसद, खुदा का जिस्म लेने का
मकसद खुदा का जमीन पर आकर इंसानों के दरमियान रहने का मकसद और यीशु मसीह का नजात दहिंदा होने का मकसद क्या है। तो इस पैराग्राफ में से 5 बातें जो मुकद्दस यूहन्ना यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में बड़ी खास और अहम बातें बयान करता है, उन पर थोड़ी देर के लिए हम गौर करेंगे। ज़्यादा टाइम मैं नहीं आपका लूँगा क्योंकि आज बड़ा दिन है। इसमें से 5 बातें जो बड़ी खास और बड़ी अहम है यीशु मसीह के बारे में, नीचे से हम ऊपर को जाएंगे। पहले जो आखिरी बात हमने पढ़ी है उससे शुरू करेंगे, फिर हम ऊपर तक जाएंगे। और 5 बातें खुदावन यीशु मसीह की शख्सियत के बारे में बयान करता है और इस मकसद को बयान करता है कि यीशु मसीह ने तजस्सुम क्यों लिया या मुजस्सम क्यों हुआ, कलाम मुजस्सम क्यों हुआ। तो क्रिसमस का जो मकसद है वो अनदेखे खुदा को मसीह की सूरत में दिखाने के लिए खुदा जमीन पर आ गया, चलनी पर आ गया, चलनी में आ गया। ये है मकसद। नादीदनी खुदा को दीदनी सूरत में ज़ाहिर करने के लिए। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, ना देख सकता है, लेकिन खुदा ने चाहा कि वो अपने आप को इंसानों पर जाहिर करे, अपने आप को दिखाए। इसलिए इसने जिस्म लिया और इंसानों के दरमियान आ गया। ये है यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद। ये है तजस्सुम मसीह का मकसद। अनदेखी चीजें जो होती हैं, जो नजर नहीं आती, उनका आसानी से इनकार किया जा सकता है। फर्ज करें ये बैग इधर पड़ा है और मैं कहूँ ये बैग इधर पड़ा है, कितने लोग मानेंगे? कितने लोग मानेंगे? सब मानेंगे। अगर बैग इधर नहीं तो मैं कहता हूँ ये बैग इधर पड़ा, कितने लोग मानेंगे? कोई भी नहीं मानेंगे। ईमान से कबूल करेगा, मानेंगे कोई भी नहीं। इसलिए अनदेखी चीजों को आसानी से इनकार किया जा सकता है उसे, और अनदेखी चीजों को साबित करना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए जो दहरी हैं, जो खुदा को नहीं मानते, वो ये समझते खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा, ना देखते, ना खुदा मौजूद है। एवरीथिंग इज गॉड। हर चीज जो है खुदा है। जो भी चीज दुनिया में है वो खुदा ही अपने आप में, इसलिए वो नहीं मानते। यूरी गैगरिन रूस का एक खला मर्द है। जब 1961 में वो खला में जाता है, वहां जाकर वो कहता है कि आई हैव नो गॉड इन स्पेस। मैंने यहाँ कोई खुदा नहीं देखा। लेकिन एक आदम कहता है, यूरी गैगरिन को पता नहीं था खुदा ना आसमान पर नजर आता है, ना खला में नजर आता है, ना किसी और जगह पर नजर आता है। खुदा मसीह में नजर आता है, मसीह में है। हालेलुया। इसलिए खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। यीशु मसीह में खुदा नजर आता है। इसलिए लिखा है खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में, उसी ने ज़ाहिर किया। यीशु मसीह में हम खुदा को देखते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे दरमियान है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, जमा होंगे, मैं वहां उनके दरमियान, उनके बीच में मौजूद होगा। हम खुदा को देख सकते हैं। इसलिए यूहन्ना रसूल बयान करता है खुदा को कभी किसी ने देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है, उसी ने ज़ाहिर किया। इसलिए मसीह में खुदा ने अपनी मोहब्बत, अपने तरस को, अपने फजल को ज़ाहिर किया है और अपनी सारी कुदरत को यीशु मसीह के वसीले से जाहिर करता है। इसलिए जितना कोई शख्स मसीह को जानेगा, जितना कोई शख्स यीशु मसीह से वाकिफ होगा, जितना कोई शख्स यीशु मसीह से वफादार होगा, उतना ही वो खुदा के करीब होता चला जाएगा। क्योंकि खुदा ने अपने आप को मसीह में जाहिर किया है। यीशु मसीह
खुदा का मुकाशफा है। इसलिए जब तक कोई शख्स यीशु मसीह को नहीं जानेगा, खुदा के मुकाशफे को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। इसलिए कहता है जो खुदा को नहीं जिसने देखा और कभी किसी ने नहीं देखा, एक वसीला है, एक तरीका है जो खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया, वो है खुदा का बेटा यीशु मसीह। इसलिए जहां भी हम मसीह को देखते हैं वहां हम खुदा को देखते हैं। जहां कहीं यीशु मसीह मौजूद है वहां उम्मीद मौजूद है। जहां कहीं यीशु मसीह मौजूद है वहां खुदा मौजूद है। जहां कहीं नामुमकिनात मौजूद हैं और खुदा अगर मौजूद है तो वो नामुमकिनात मुमकिनात में तब्दील कर देगा खुदा, क्योंकि यीशु मसीह खुदा है। हालेलुया। इसलिए हम खुदा को देख सकते हैं और खुदा ने इसलिए जिस्म लिया ताकि वो हमें अपने आप हम पर अपने आप को ज़ब्त कर सके। यीशु के तजस्सुम का ये पहला मकसद है और ये खास मकसद। यीशु मसीह किस लिए दुनिया में आया, हम सुनते हैं किस लिए दुनिया में आया, ताकि गुनाहगार क्या करें, लेकिन जात से भरकर खुदा चाहता है हम उसको देखें। खुदा की ख्वाहिश है ईमानदार या इंसान उसको देखे। अपने आप को दिखाने के लिए खुदा ने जिस्म लिया ताकि इंसानों के दरमियान और अपने जलाल को जाहिर करे, अपने आप को जाहिर करे। और एक खादम लिखता है ये जो तजर्बा जो है खुदा को देखने का या खुदा के जलाल के, ये सिर्फ सुपर क्रिश्चियन ही नहीं देख सकते। जो आला पाएगी या बड़े रूहानी ईमानदार है वो ही नहीं देख सकते, बल्कि हर एक ईमानदार शख्स का ये तजर्बा है वो देख सकता है अगर वो मसीह के करीब है। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा, जिसने मुझे देखा उसने, सबको पता है आवाज नहीं आ रही, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह को हम देख लेंगे तो खुदा को देख लेंगे। खुदा इंसान बना, उसके लिए इनकारनेशन एक लफ्ज अंग्रेजी में इस्तेमाल किया गया है जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इनकारनेशन का मतलब है पहले से मौजूद चीज का जाहिर होना। जो नई चीज पैदा होती है उसके लिए नहीं, पहले से मौजूद चीज का सबूत या इजहार जो है इनकारनेशन है, तजस्सुम है। इसलिए लफ्ज सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यीशु मसीह पहले से मौजूद है। कई लोग कहते हैं यीशु मसीह तारीख में नहीं है। किसने कहा था भला? हमारे पाकिस्तान में किसने कहा था? हमारे वज़ीर आज़म ने कहा कि ईसा की कोई तारीख नहीं है। और एक खातम ने कहा यीशु मसीह तारीख से पहले मौजूद थे, यीशु मसीह तारीख में मौजूद हैं और यीशु मसीह तारीख के बाद भी मौजूद होंगे। हालेलुया। बाद भी तारीख खत्म हो जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, यीशु मसीह मौजूद होंगे, खुदा मौजूद होगा। इसलिए तारीख यीशु मसीह को बताए या ना बताए, खुदावंद यीशु मसीह पहले से मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह आखिर तक मौजूद रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि खुदा है वो हमेशा मौजूद रहेगा। हालेलुया। तारीख उसको मस नहीं कर सकती, दुनिया उसको भूल सकती है, लेकिन तारीख कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को खत्म नहीं कर सकती। क्रिसमस का एक मतलब है कि खुदा ने बशरियत को पहन लिया। क्यों पहना? ताकि हम खुदा को क्या कर सकें। कभी किसी ने खुदा को नहीं देखा। इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने ज़ाहिर किया है। खुदा की ख्वाहिश है ईमानदार या इंसान उसको देखे। मुख्तलिफ तरह से मूसा ने देखा,
لیکن خدا کو نہیں دیکھ سکتا. خدا نے کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا. اور بھی لوگوں نے کسی دوسرے روپ میں دیکھا, لیکن یسوع مسیح میں حقیقی طور پر ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے اس لیے تجسم لیا, خدا نے اس لیے جسم لیا تاکہ وہ ہمارے درمیان رہے. مکاشفہ کتاب میں لکھا ہے خدا نے آدمی کے درمیان اپنا کیا لگایا ہے؟ خیمہ لگایا ہے, تاکہ وہ ہمارے درمیان رہے, تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے. متی کے انجیل میں لکھا ہے اس کے بیٹا ہوگا اور اس کا نام کیا رکھیں گے؟ ایمانویل رکھیں گے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارے ساتھ, خدا ہمارے درمیان ہے, خدا ہمارے ساتھ رہتا ہے, خدا ہمارے درمیان رہتا ہے. اس لیے خدا کی یہ خواہش ہے انسان سے دیکھ, خدا کی یہ خواہش ہے وہ انسانوں کے درمیان رہے, خدا کی یہ خواہش ہے خدا انسانوں کے ساتھ میل ملاپ رکھے. لیکن اس کو انویزیبل ہونے کی وجہ سے, اندیکھا خدا ہونے کی وجہ سے انسان اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا, اور اس نے پھر جسم لیا تاکہ انسانوں میں رہ سکے اور انسان اس کو کیا کریں؟ دیکھیں. متی کے انجیل اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا ہے, مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. کس کو دیکھیں گے؟ خدا کو دیکھیں گے. خداوند کو دیکھیں گے. ایک خادم لکھتا ہے یہاں پاک دل پر زور نہیں دیا گیا, یہاں خدا کو دیکھنے پر زور دیا گیا ہے. خدا چاہتا ہے ہم خدا کو دیکھیں, اور خدا کو دیکھنے کے لیے ہمارے دل پاک ہونے چاہیے. زور دیکھنے پر پاک دل پر نہیں ہے, زور خدا کو دیکھنے پر ہے. اور جو کرسمس کا تجربہ ہے, ایک شخص لکھتا ہے کرسمس کا علم رکھنا کوئی بڑی بات نہیں, کرسمس کا تجربہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. ہاللیلویا. تجربہ کیا ہے؟ تجربہ ہے کہ ہم خدا کے نزدیک آ جائیں, کیونکہ خدا ہمارے درمیان ہے. کرسمس کا تجربہ یہ ہے خدا چاہتا ہے ہم اس کے تخت کو دیکھیں. کرسمس کا تجربہ یہ ہے خدا چاہتا ہے اس کے ہم کاموں کو دیکھیں, اس کی قدرت کو دیکھیں, اس کے جلال کو دیکھیں, اس کے معجزات کو دیکھیں, اس کے مکاشفات کو دیکھیں, اس کی قربت میں جا کر اس کے جلال کو دیکھیں. یہ خدا چاہتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ خدا چاہتا ہے. یہ کرسمس کا تجربہ. علم رکھنا کوئی بڑی بات نہیں. علم جو رکھتے ہیں وہ کرسمس ٹری سجاتے ہیں, علم جو رکھتے ہیں وہ لائٹنگ کرتے ہیں, علم جو رکھتے ہیں وہ کرسمس کے لیے جشن مناتے ہیں. لیکن جسٹ علم رکھنا بہت بڑی بات نہیں, کرسمس کا تجربہ کرنا بہت بڑی بات ہے. اور خدا چاہتا ہے ہم کرسمس کا تجربہ کریں. اس لیے یسوع مسیح دنیا میں آئے. نمبر 3, فضل اور سچائی کس کے وسیلہ سے آئی؟ فضل اور سچائی کس کے وسیلہ سے؟ شریعت کس کے وسیلہ سے آئی؟ تانوں کے وسیلہ آئی شریعت؟ آواز نہیں آئی. کس کے وسیلہ شریعت آئی؟ شریعت کس کے وسیلہ سے ملی ہمیں؟ اور فضل و سچائی کس کے وسیلہ سے ملا؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ایک رائٹر لکھتا ہے جو شریعت ہے یہ خدا کی شہادت دیتی ہے کہ خدا ہے, خدا موجود ہے, خدا کو ظاہر نہیں کرتی, خدا کو ثابت نہیں کرتی, شہادت دیتی ہے خدا ہے. کوئی ایسی ہستی ہے جس نے دنیا کو بنایا, جس نے معجزات کیے, جو معجزات کرتی ہے, جو دنیا کو سنبھالتی ہے. کوئی ہستی ہے. یہ شریعت جو ہے یہ اس بات کی شہادت دیتی ہے. لیکن فضل جو ہے یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے, ظاہر کرتا ہے خدا موجود ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے.
हालेलुया। हालेलुया। फजल और सच्चाई किसकी मार्फत? यीशु यीशु मसीह। यीशु मसीह इसलिए था कि हम खुदा को देखें। क्रिसमस का मतलब है खुदा को देखें। खुदा चाहता है हम उसको देखें, इसलिए यीशु मसीह था कि हम खुदा को देखें। और खुदा नहीं नजर आता या उसका तजुर्बा नहीं है तो क्रिसमस हमारे लिए जस्ट नॉलेज है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। एक शख्स लिखता है वो हमें फजल दिखाने के लिए नहीं बल्कि फजल देने के लिए आया। विंडो शॉपिंग कौन कौन करता है? पहना जो क्या विंडो शॉपिंग कर। विंडो शॉपिंग में क्या होता है? कोई चीज मिलती है, मिलती कोई चीज के नहीं, देख के बड़े खुश हो जाते हैं। चीजें शीशे के अंदर ही है, चीजें दुकान में ही है क्योंकि हमने खरीदी नहीं, हमारे पास नहीं है। और जस्ट हम थोड़ी देर की खुश होते हैं, हमारे पास नहीं आती। और वो राइटर लिखता है खुदा हमें फजल दिखाने के लिए बल्कि फजल देने के लिए आया है ताकि हम फजल के नीचे जिंदगी गुजारें, यीशु मसीह के वसीला से जिंदगी गुजारें। और फजल जो है ये मुफ्त है, लेकिन इसको हासिल करने के लिए ईमानदार शख्स को उस पोजीशन पर जाने की जरूरत है जहां से फजल रिलीज होता है, जारी होता है। इसलिए विंडो शॉपिंग से हमें कुछ नहीं मिलता, हम खुश चीजें देखकर जरूर होते हैं और उसको हासिल नहीं कर सकते। एक शख्स लिखता है गुनाहगार का बेहतरीन हल खुदा का फजल है। फजल किसकी मार्फत मिला? खुदावंद यीशु मसीह की मार्फत। फजल के वसीले से आप कभी शिकस्त नहीं खा सकते, शिकस्त खुर्दा नहीं हो सकते, बल्कि फजल के वसीले से आप फातेह होंगे। फजल के वसीले से आप बढ़ते चले जाएंगे, खुदा के फजल के वसीला से आप तरक्की करते चले जाएंगे। अगर आप पर फजल नहीं है आप यीशु मसीह के लिए, खुदा के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। कई दफा कई सालों से हम मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, दुखों में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी जिंदा होते हैं, फिर भी यीशु मसीह में होते हैं। किसकी वजह से? किसकी वजह से? उसके फजल के वसीला से। फजल ऐसी ब्लेसिंग है जो हमें जिंदा रहने के लिए, कायम रहने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए, दुखों में से गुजरने के लिए, मसाइल में से गुजरने के लिए, बीमारी में से गुजरने के लिए हमें कुव्वत देती है। फजल हमें कभी भी गिरने नहीं देता बल्कि हमें आगे लेकर चलता है, हमें तरक्की देता है, हमें बढ़ाता रहता है। ये है फजल की कुदरत। हालेलुया। और फजल किस वसीला से मिला हमें? यीशु मसीह के वसीला से। अगर किसी शख्स पर फजल है तो वो इबादत कर सकता है। अगर कोई शख्स बड़ी वफादारी से इबादत कर रहा है उस पर खुदा का फजल है। कोई दुआ करता रहता है उस पर खुदा का फजल है। कोई बाइबल पढ़ सकता है उस पर खुदा का फजल है। कोई खिदमत में लगा रहता है उस पर खुदा का फजल है। कोई शख्स खुदा में कायम रहता है, ईमान में कायम रहता है, उस पर खुदा का फजल है। और ये फजल हमें यीशु मसीह के वसीले से मिला है। हालेलुया। हालेलुया। इसके फजल के बगैर हम कभी भी खुदा में कायम नहीं रह सकते। फिर आगे है सच्चाई किसकी मार्फत मिली? यीशु मसीह की मार्फत। यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह एक हकीकत है, यीशु मसीह मौजूद है, यीशु मसीह खुदा है, ये सच्चाई है। इसलिए कई सालों से हम जितनी भी हमारी एज है हम क्रिसमस मनाते हैं और फिर से ताजा हो जाते हैं। हर साल वही टैबलो होते हैं, जहां भी चले जाएंगे शादी थोड़ी बहुत चेंज होगी लेकिन चीजें वही होंगी। टैबलो है, ड्रामा है, वो सारी चीजें वही होती हैं।
कभी बोर हुए हैं? कभी उकताहट महसूस की है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई है। आप दुनियादारी के ड्रामे देख लें, फिल्में देख लें, 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, चौथी बार आप कहेंगे इसको छोड़ो, ये तो है ही बहुत। 2 दफा देखे, तीसरी बार कहेंगे ये चीज दोबारा मैंने नहीं देखी, ये मैंने देखी हुई है, ये काम मैंने नहीं करना, ये पहले से किया हुआ है। लेकिन सच्चाई जो है, यीशु मसीह जो है, क्रिसमस जो है, हर साल हम जब इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हम फिर से ताजा होते हैं, बोर नहीं होते, क्योंकि क्रिसमस यीशु मसीह एक सच्चाई, इसलिए हम बोर नहीं होते, इसलिए हम बेजार नहीं होते, इसलिए हम दुखी नहीं होते, इसलिए इसकी कीमत या कदर हमारी जिंदगी में काम नहीं होती, क्योंकि ये सच्चाई है। इसलिए सच्चाई और फजल किसके वसीला से आया है? खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से। जिस कदर कोई शख्स ग्रेस में बढ़ता चला जाएगा, मुकद्दस यूहन्ना कहता है शरीयत और मूसा की मार्फत, लेकिन फजल किसके वसीला से? और फिर कहता है उसकी ममूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल पर। फजल से मुराद है मुसलसल, ना खत्म होने वाला ग्रेस, ना खत्म होने वाला फजल, और जो हर रोज हमें मिलता है, जो हर रोज खुदा हमें देता है। फजल से मुराद है कंटिन्यूस ग्रेस, जो खत्म नहीं होता है, और वो इसलिए हम हर मुश्किल में, हर प्रॉब्लम्स में, हर मायूसी में, हर तरह की बीमारी में खुदा में कायम रहते हैं, क्योंकि उसका फजल हम पर जारी रहता है। इसलिए मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं उसके वसीला से हमने फजल पर फजल पाया है। हालेलुया। अगर हम जिंदा हैं तो खुदा के फजल से, अगर ईमानदार हैं तो खुदा के फजल से, अगर हर रोज हम खुदावंद के साथ चलते हैं तो खुदा के नहीं चलते तो कलाम एक आईना है, उस शख्स पर खुदा का फजल नहीं। मुझे एक ख्वाब मैंने देखा पिछले हफ्ते, एक बड़ी अच्छी इबादत हो रही है, यहाँ फंक्शन है और साथ ही फोतगी हो गई है। यानी कि मामा ने भी एक ख्वाब देखी कि बड़ी इबादत अच्छी हो रही है, साथ ही फोतगी। मैंने कहा ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, और 4-5 वाक़यात क्रिसमस के दिनों में हो चुके। खुदा के फजल के बगैर हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। कोई ना कोई मुश्किल हमें दबाएगी, लेकिन जब उस फजल के नीचे होंगे, मुश्किलात में भी, मसाइल में भी, खुशी में भी, दुख में भी, यीशु मसीह में हम कायम रहेंगे। हो सकता है हमारी करीबी फैमिली में ऐसा कोई मसला आ जाए, हम इबादत न कर सकें, तो ये फिर क्या होगा? खुदा का क्या है? फजल है। हो सकता है हमारे खानदान में कैसी मुश्किल आ जाए, हम क्रिसमस की इबादत न कर पाए। अगर कर रहे हैं, खुदा का फजल है। जिन फैमिलीज में ये मसाइल हुए हैं, मेरे ख्याल में वो क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर पाए। इसलिए खुदा का जो फजल है, हर रोज हमें आगे लेके चलता है, बढ़ाता है, तरक्की देता है, कायम रखता है, और खुदा की उसके बेटे की सूरत पर दर्जा बदर्जा तब्दील होने के लिए मौका देता है, फजल मिलता रहता है। अक्सर हम बाइबल मुकद्दस में भी है, यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया, गुनाहगारों को निजात देने के लिए। लेकिन खादम लिखते हैं गुनाहगारों के लिए यकीनन यीशु मसीह आया, लेकिन सबसे बढ़कर खुदा का फजल सेंट्स के लिए है, मुकद्दसीन के लिए है। मुकद्दसीन के लिए क्यों है? यीशु मसीह गुनाहगारों के लिए आया और उनको निजात देने के लिए आया, लेकिन ईमानदारों के लिए खुसूसी तौर पर यीशु मसीह मौजूद है, उसका फजल मौजूद है। ईमानदार शख्स को ज्यादा फजल मिलता है।
कैसे? जब ईमानदार शख्स खुदावन को या उसके करीब जाता है तो उसकी कुदरत के मुकाशफात उसको मिलते हैं। वो खुदा की बादशाही के भेद को समझ पाएगा, वो खुदा की कुदरत के कामों को देख पाएगा, वो खुदा के मुजज़ात को जान पाएगा, वो खुदा के मंसूबों को जान पाएगा, वो खुदा की प्लानिंग को जान पाएगा जो मुकद्दसीन के लिए रखता है। वो मुकद्दसीन के लिए अपने जलाल को जाहिर करना चाहता है, वो मुकद्दसीन के सिलसिले अजीब काम करना चाहता है। इसलिए जो ज्यादा ग्रेस है, ज्यादा फजल है, वो मुकद्दसीन के लिए है, ईमानदारों की, ताकि वो यीशु मसीह में बढ़े और खुदा उनके वसीले से अजीब काम करें। जितना आप यीशु मसीह को सेलिब्रेट करेंगे, खादिम लिखता है, जितना आप यीशु मसीह को सेलिब्रेट करेंगे, उसको इज्जत देंगे, उसको उसकी कुदरत का इजहार करेंगे, उतना ही आप खुदा के करीब होते चले जाएंगे। इसलिए क्रिसमस का उसकी खुशियों को देखें आप, हम खुदा को अपने बड़े करीब देखते हैं कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है। और जितना कोई शख्स यीशु मसीह को सेलिब्रेट करेगा जितना ज्यादा, उतना ही वो खुदा के करीब होता चला जाएगा और वो खुदा के मुकाशफात को, खुदा की कुदरत को, खुदा के मुजज़ात को, खुदा के अजीब कामों को और उसके तख्त को देखने के लिए आगे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जो क्रिसमस है जस्ट इल्म रखने से नहीं, इसका तजर्बा करने से ईमानदार शख्स के लिए फायदेमंद होगा। हालेलुया। यीशु मसीह के तजस्सुम का मकसद या खुदा का इंसान बनने का मकसद, सबसे पहले खुदा चाहता है हम उसको देखें, फिर खुदा चाहता है उसका जलाल हम देखें, फिर उसके फजल में आगे बढ़े, उसकी सच्चाई में आगे बढ़े और खुदा को अपने दरमियान यीशु मसीह या क्रिसमस के मकसद को समझे। क्या मुझे इसका तजुर्बा है? क्रिसमस का तजुर्बा ये है खुदा की कुदरत, खुदा के तख्त, खुदा के मुजज़ात, खुदा के इल्हाम और खुदा की ब्लेसिंग को हासिल करें। यीशु मसीह इसलिए आता है कि हम खुदा को देखें। थैंक यू जी।